अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू hqrentalpanel.com। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने SMM पैनल पे इजी पैसा जैज़ कैश के मॉड्यूल को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने अपने SMM पैनल का एडमिन अकाउंट लॉगिन कर लेना है और उसके बाद आ जाना है पेमेंट्स में। और पेमेंट में आने के बाद सबसे पहले हम अपने इजी पैसा को एडिट करते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पे मेथड का नेम चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इजी पैसा ऑटो। ठीक है, आप चाहें तो इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, बट ये इजी पैसा का मॉड्यूल है तो इजी पैसा ही यहाँ पे आएगा। उसके आगे आप कुछ भी ऑटो लिखना चाहें या फिर अगर आप इस मेथड पे कुछ बोनस दे रहे हैं वो लिखना चाहें तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे मिनिमम पेमेंट के यूज़र कम से कम कितना डिपॉज़िट कर सकता है। आप 10 रुपये भी कर सकते हैं, 100 रुपया भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम डिपॉज़िट आप सेट कर सकते हैं कि यूज़र मैक्सिमम कितना डिपॉज़िट कर सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे न्यू यूज़र को अलाउ कर दें ताकि कोई भी नया बंदा साइन अप करता है तो उसको इजी पैसा का मेथड शो होना चाहिए। अगर आप इसको यहाँ से नॉट अलाउ कर देते हैं तो कोई भी नया बंदा आपकी वेबसाइट पे साइन अप करेगा तो उसको इजी पैसा का मेथड शो नहीं होगा। इसलिए इसको आपने यहाँ से अलाउड ही रखना है और उसके बाद स्टेटस इसका यहाँ से आपने एक्टिव कर देना है। और उसके बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस रखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने % आप ट्रांजैक्शन फ़ीस लेना चाह रहे हैं। उसके बाद आप अपने इजी पैसा अकाउंट का टाइटल लिखेंगे। यहाँ पे मैं अपना लिख लेता हूँ और उसके अलावा यहाँ पे आप अपना इजी पैसा अकाउंट नंबर लिखेंगे। और उसके बाद अभी है आपका मेन काम, यहाँ पे आप जीमेल और ऐप पासवर्ड ये 2 चीज़ें लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपने एक जीमेल क्रिएट कर लेनी है और याद रहे कि ये जीमेल आपकी सीक्रेट जीमेल होनी चाहिए। इस जीमेल के बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। अगर किसी को इस जीमेल के बारे में पता हुआ तो वो आपके एसएमएम पैनल पे अनलिमिटेड फंड ऐड कर सकता है। आपने जीमेल को अपने कंप्यूटर में लॉगिन कर लेना है और उसके बाद यहाँ से मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। आपका गूगल अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने आ जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करनी है। ठीक है, मैं भी आपके सामने ही कर लेता हूँ ताकि जिन लोगों को 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करने का नहीं पता वो लोग भी देख लें। यहाँ पे आपने अपनी जीमेल का पासवर्ड लगाना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ से थोड़ी सी लोडिंग के बाद आपका ये डिवाइस शो हो जाएगी, जिस भी डिवाइस में ये लॉगिन होगा। कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे जिस पे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना चाहते हैं और उसके बाद सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे OTP कोड आएगा, वो आपने यहाँ पे लगाना है। मेरा OTP यहाँ पे आ चुका है। आपने ये OTP लगाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद टर्न ऑन कर देना है। तो यहाँ पे आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन लग चुकी है। अभी हम यहाँ से आ जाते हैं वापस, यहाँ पे गूगल के लोगो पे क्लिक करते हैं और दोबारा से आ जाते हैं सिक्योरिटी में और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐप पासवर्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जब तक आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन नहीं करेंगे आपको ऐप पासवर्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगानी है, उसके बाद आपको ऐप पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने सेलेक्ट ऐप में यहाँ से अदर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अगर आप इजी पैसा के लिए ऐप पासवर्ड बना रहे हैं तो इजी पैसा लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। वैसे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और उसके बाद आपने यहाँ से जनरेट पे क्लिक करना है।
तो आपके सामने ये एक पासवर्ड शो हो जाएगा। तो आपने इसको ऐसे ही कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आ जाना है अपने पैनल पे और यहाँ पे जीमेल पासवर्ड की जगह ये वाला ऐप पासवर्ड आपने लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से आप अपना ये जीमेल भी कॉपी कर लें और कॉपी करके यहाँ पे ये जीमेल लगा दें। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंसी रेट चेंज का ऑप्शन है। अगर आप करेंसी रेट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से नहीं होगा। तो आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो नए टैब में आपके पास सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप ये करेंसी रेट चेंज करेंगे। सो अभी जो डॉलर टू पीकेआर रेट है वो है 228। तो हम यहाँ पे 228 करके सेव कर देंगे। और उसके बाद बाकी यहाँ पे आप अपनी वीडियो की आईडी लगा सकते हैं, यूट्यूब वीडियो की आईडी, जो कि आपके ऐड फंड वाले पेज पे इजी पैसा मेथड के नीचे शो होगी। और उसके बाद आप इजी पैसा पेमेंट मेथड के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट सबके पैनल पे लिखी होगी, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेटिंग सेव हो जाएगी। एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने जैज़ कैश के लिए भी सेम सारी यही सेटिंग करनी है। तो अभी हम यहाँ से जैज़ कैश को एडिट कर लेते हैं और यहाँ पे इसका नेम मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। आप ना करें तो भी काम चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद न्यू यूज़र अलाउ रखें। उसके बाद स्टेटस एक्टिव, ट्रांजैक्शन फ़ीस कुछ रखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने जैज़ कैश अकाउंट का टाइटल लिखें और उसके बाद अपना जैज़ कैश अकाउंट नंबर लिखें। और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी सेम ही जीमेल यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे वही जीमेल लिख ली। अब ऐप पासवर्ड बनाने के लिए आप चाहें तो इजी पैसा वाला सेम पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नया क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि वो मैंने कॉपी नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं जैज़ कैश इसका नाम दे देता हूँ। जनरेट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास ऐप पासवर्ड आ गया। ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको डन कर देता हूँ और यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब वीडियो आईडी अगर आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। सेम आप डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखें रेट हो गया है 228। अगर आप यहाँ से चेंज करें तो हर मेथड के लिए इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा और नया पे, चारों के लिए आपको अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। अगर बाद में डॉलर रेट चेंज हो जाता है, आज 228 है, कल को 229 हो जाता है या फिर कम हो के 225 पे आ जाता है, तो आपको सबको एडिट करके चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको यहाँ से चेंज वाला ऑप्शन नहीं रखा, यहाँ से डिसेबल किया हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, क्लिक ही नहीं होता इस पर। तो इसलिए आप यहाँ से इसका रेट चेंज करेंगे। अब आप यहाँ से अगर चेंज करेंगे सिर्फ एक जगह से तो ये सारे पेमेंट मेथड्स में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको हमने यहाँ पे नहीं रखा। और ये सेटिंग करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें, थोड़ी सी लोडिंग होगी और ये सेव हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन पे जितना काम था वो हो चुका है। अभी हमारा काम है मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है। तो आपने जिस जीमेल से ऐप पासवर्ड बना के लगाया है, ये जीमेल आपके मोबाइल में भी लॉगिन होनी ज़रूरी है। सो अभी हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और बाकी की सेटिंग देखते हैं मोबाइल पे। सो अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो मोबाइल पे आने के बाद आपने प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है SMS फॉरवर्डर। और यहाँ पे ये जो सेकंड एप्लीकेशन शो हो रही है येलो लोगो वाली, आपने यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एप्लीकेशन काम क्या करेगी। इस एप्लीकेशन का काम ये है कि जब भी आप
आपके नंबर पे कोई इजी पैसा या जैज़ कैश से पैसे सेंड करेगा तो आपको इजी पैसा और जैज़ कैश की तरफ से एक मैसेज मिलेगा। तो इस एप्लीकेशन का काम ये है कि उस मैसेज को उठा के आपकी मेल पे सेंड कर देना, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस एप्लीकेशन को हर टाइम एक्टिव रखें, इसको ऑफ़ ना करें, ठीक है। अगर आप इस एप्लीकेशन को ऑफ़ कर देते हैं तो आपके नंबर पे जब कोई इजी पैसा या जैज़ कैश का मैसेज आएगा तो ये उसको कॉपी करके आपकी मेल पे सेंड नहीं करेगी। और अगर इस मैसेज को आपकी मेल पे ये सेंड नहीं करेगी, आपका मैसेज आपकी मेल पे फॉरवर्ड नहीं होगा, तो आपका इजी पैसा और जैज़ कैश ऑटो वर्क नहीं करेगा। सो आपने इस एप्लीकेशन को 24 घंटे ओपन रखना है, एक्टिव रखना है, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो ऊपर इसका एक आइकॉन शो हो जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन बार में ना ऊपर आइकॉन शो हो जाएगा और एक नोटिफिकेशन भी शो हो जाएगी। तो उसके बाद बेशक आप एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दें, फिर भी वो आइकॉन शो होता रहेगा, ठीक है। तो जब तक वो आइकॉन शो हो रहा है समझ लें आपकी एप्लीकेशन एक्टिव है, और जब वो आइकॉन हट जाए आपकी एप्लीकेशन समझ लें कि क्लोज़ हो गई है। तो आप इसको एक्टिव रखें किसी भी तरह। और दूसरी बात ये कि जो इजी पैसा और जैज़ कैश का नंबर आप एसएमएम पैनल पे लगाएंगे वो दोनों नंबर और ये एप्लीकेशन सेम मोबाइल में होना चाहिए। सेम मोबाइल में होगा तभी जब कोई आपको पैसे सेंड करेगा तो आपको मैसेज आएगा, और अगर वो सिम इसी मोबाइल में होगी जिसमें ये मैसेज फॉरवर्डर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं तभी आपका पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक वर्क करेगा। सो इंस्टॉल करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब आप इसे फ़र्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, यहाँ से ओके कर देना है। आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा और टाइमर चलेगा। उसके बाद यहाँ से फिर से आपने ओके कर देना है और यहाँ से आपने नेक्स्ट और डन कर देना है। तो आपको ये इस पेज पे ले आएगा, लेकिन आपने कंफर्म कर लेना है कि आप फ़िल्टर्स वाले पेज पे ही हैं। कभी कभी ये रिज़ल्ट वाले पेज पे भी आपको लेके आ जाता है और कभी कभी पुश वाले पेज पे भी आ जाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे फ़िल्टर्स वाले पेज पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है एसएमएस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी वही जीमेल लिखनी है जो आपने कंप्यूटर में लॉगिन करके ऐप पासवर्ड बनाया था, वही वाली जीमेल आपने यहाँ पे लिखनी है। तो मैं यहाँ पे वो जीमेल लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे आपने सेम वही वाली जीमेल लिखनी है जिस जीमेल से आपने ऐप पासवर्ड बनाया था। ये लिखने के बाद आप इसको इस तरह स्लाइड करेंगे, इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आपने दोनों को चेक करना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है और टॉप हेयर पे, उसके बाद इंटर डायरेक्टली, और यहाँ पे आपने लिखना है 3737 और उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ से फिर से ओके करना है और फिर से स्लाइड करके नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपने लिखनी है वो बहुत ही ध्यान से देख लें, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपने ओल्ड वर्ड में लिखना है आर और फिर एस। यहाँ पे आर कैपिटल होना चाहिए और एस स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। और इसके स्टार्ट में या एंड पे या दरमियान में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने लिखा है सेम ऐसे ही लिखना है। उसके बाद न्यू वर्ड में आपने लिखना है इजी पैसा। अब यहाँ पे जो आपने इजी पैसा लिखना है ये टोटल आपने कैपिटल में लिखना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है और इसके एंड पे भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। अक्सर जब हम इजी पैसा लिखने लगते हैं तो हमारे कीबोर्ड में जैसे अभी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, इस तरह शो हो जाता है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, तो जब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो इसके आगे ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं स्पेस क्रिएट हो गई है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसके एंड पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद आपने फिर से स्लाइड करना है और यहाँ से आपने फ़िल्टर को रीनेम कर लेना है। यहाँ पे भी इजी पैसा लिख लें ताकि आपको याद रहे कि ये फ़िल्टर आपने किस चीज़ के लिए क्रिएट किया था। और उसके बाद यहाँ पे आपने करना है सेव पे क्लिक
यहाँ से आपसे ये कुछ परमिशंस मांगेगा तो आपने अलाउ कर देना है, यहाँ से भी अलाउ, और यहाँ से आपने करना है वाया जीमेल एपीआई दरमियान वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो साइन इन का बटन है इस पर आपने क्लिक कर देना है, यहाँ से अलाउ करना है, फिर से अलाउ करना है। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग के बाद आपके पास जितने भी जीमेल्स होंगे वो सारे जीमेल शो हो जाएंगे। सो आपने क्या करना है कि जो जीमेल आपने ऐप पासवर्ड के लिए यूज़ किया था, जिस जीमेल से ऐप पासवर्ड बनाया था, वही वाला जीमेल आपने यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं अपना ये वाला जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसी से हमने ऐप पासवर्ड बनाया था। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपसे फिर से कुछ परमिशंस मांगेगा ये, तो आपने यहाँ से ये भी अलाउ कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने चेक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये जीमेल यहाँ पे सेव होके आ जाएगी। उसके बाद सेंड टेस्ट मेल आप कर सकते हैं चेक करने के लिए कि आपका मेल सेंड हो रहा है या नहीं, ठीक है। टेस्ट मेल सेंड। और अभी हम यहाँ से बैक चले जाते हैं और दोबारा से इसको सेव करते हैं, ठीक है। ओके किया और अभी ये सेव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इजी पैसा का फ़िल्टर क्रिएट हो चुका है। अभी एक बार फिर से इसे देख लें, माजरत वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अक्सर लोग यहाँ पे इस एप्लीकेशन की सेटिंग करते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको देख लें कि यहाँ पे मैंने अपनी वही जीमेल लिखी है और उसके बाद यहाँ पे 3737, उसके बाद यहाँ पे ओल्ड वर्ड में RS, न्यू वर्ड में इजी पैसा, उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर का नेम और सेव। अब इसी तरह आपने जैज़ का भी फ़िल्टर क्रिएट करना है। जैज़ कैश के लिए प्लस पे क्लिक करते हैं, SMS सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपनी वही वाली जीमेल फिर से लिखते हैं। सो यहाँ पे जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाना है स्लाइड करके, यहाँ से ये सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है, टॉप हेयर पे क्लिक करना है, इंटर डायरेक्टली, उसके बाद यहाँ पे 8558, उसके बाद ओके ओके और फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपने फिर से R कैपिटल और स्मॉल s और उसके बाद यहाँ पे आपने कैपिटल लिखना है जैज़ कैश। अब यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने सिर्फ जैज़ लिखा तो नीचे कीबोर्ड ने दिखा दिया जैज़ कैश। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये देख लें लास्ट पे इसके एंड पे एक स्पेस इसने एक्स्ट्रा डाल दिया, तो इस स्पेस को आपने ख़त्म करना है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए और स्पेलिंग भी ठीक होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ से नीचे आपको प्लस का बटन मिल रहा होगा छोटा सा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओल्ड वर्ड में आपने कॉमा लगा देना है, ठीक है। और इसके अलावा न्यू वर्ड में यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ ओल्ड वर्ड में आपने कॉमा लगाना है। उसके बाद इसको नेक्स्ट पेज पे स्लाइड करना है और यहाँ से आपने इसको जैज़ कैश लिख देना है, इसका नेम फ़िल्टर का, और यहाँ पे सेव करना है। इस बार जब आप सेव करेंगे तो ये डायरेक्ट सेव होकर फ़िल्टर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परमिशन सिर्फ फर्स्ट टाइम ही मांगता है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे फ़िल्टर क्रिएट हो चुके हैं। अब बहुत सारे लोगों को इनवैलिड अमाउंट का मसला आता है, तो वो इस चीज़ की वजह से आ रहा होता है। आप या तो ओल्ड वर्ड में गलत वर्ड लिख देते हैं या फिर न्यू वर्ड में आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या फिर कैपिटल नहीं करते, या फिर ज़्यादातर जो मसला आता है वो लोग आगे स्पेस डाल देते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की पूरी समझ आ गई होगी। और इसके अलावा अगर आप भी अपना एडवांस SMM पैनल सिर्फ 1000 रुपये मंथली में बनवाना चाहते हैं तो hqrentalpanel.com विज़िट करें और 1000 रुपये में अपना खुद का SMM पैनल बनवाएं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।